नमस्कार दोस्तों, आज हम होली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। पहला फैक्ट, होली की उत्पत्ति दो पुरानी कथाओं से जुड़ी हुई है। सबसे पहले राक्षस राजा हिरण्यकश्यप एक देवता के रूप में पूजा जाना चाहते थे और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को ऐसे करने की आदेश दी, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता के पूजा करने से इनकार किया और उसके बजाय भगवान विष्णु की पूजा की। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को मारने में मदद कराने के लिए कहा। होलिका में एक विशेष शक्ति थी जिसने उसे अग्नि से प्रतिष्ठित कर दिया, इसलिए उसने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर जबकि वह अग्नि कुंड में बैठ गई। हालांकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जलकर राख हो गई। होली से एक रात पहले महिलाएं अलाव जलाती है और होलिका दहन करते हैं। उनका मानना है कि अगर वैसा नहीं करे तो उनके घरों में राक्षस का हमला होगा। फैक्ट नंबर 2, हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण को एक बच्चे के रूप में पूतना के स्तन के दूध से जहर दिया गया था और इस प्रकार उन्होंने अपनी त्वचा का विशिष्ट नीला रंग विकसित किया। कृष्ण को यकीन नहीं था कि गौरी राधा और उन अन्य लड़कियों उन्हें पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने राधा से संपर्क किया और उनके चेहरे को कुछ रंगों में रंग दिया। राधा ने कृष्ण भगवान को उनकी त्वचा के नीले रंग के बावजूद स्वीकार किया और उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दक्षिण भारत में होली को डोल जात्रा या डोली पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है और ये फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में मनाया जाता है। उनका ये मानना है कि भगवान कामदेव के सम्मान में ही एक दिव्य प्राणी जिसने भगवान शिव को खुश करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, यह उनके लिए छुट्टी को और अधिक सार्थक बनाता है और वे अक्सर इसे परिवार और दोस्तों के साथ मनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाय का गोबर, चंदन का पेस्ट और पानी का उपयोग करके होली पाउडर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग देश के कुछ हिस्सों में होली समारोह के दौरान लोगों को ढकने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, होली कंजेरी मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप है जिसमें पुरुषों का एक समूह नृत्य करते हुए वाद्य यंत्र बजाते हैं। फैक्ट नंबर 6, सन 2013 से वृंदावन में विधवाओं ने त्योहार से 2 दिन पहले ही होली मनाना शुरू कर दिया है। यह होली के सच्चे सारे के अनुरूप है जो पुराने बंधनों को तोड़कर नया बंधन बनाना चाहते हैं। भले ही वास्तविक त्योहार अगले दिन तक शुरू नहीं होता, लेकिन विधवाएं पहले से ही होली खेल रहे हैं और रंग फेंक कर आनंद ले रहे हैं। उनका मानना है कि यह उत्सव शुरू करने और किसी भी दुख या शौक से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका है जिससे वह महसूस कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, होली सिर्फ भारत में ही नहीं मनाई जाती, यह बड़ी हिंदू आबादी वाले अन्य देशों जैसे नेपाल और श्रीलंका में भी लोकप्रिय है। नेपाल में होली को भोटे उत्सव कहा जाता है और काठमांडू में पोखरा और ललितपुर में मनाया जाता है। श्रीलंका में होली को पुलंगी कहा जाता है और पोलानारवा और कैंडी में भी मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान में होली को पंजाब नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, होली को अपना अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। चीन में होली को वसंत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जापान में होली को रंगों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया में होली को कोरियन न्यू वर्ष के रूप में मनाया जाता है और यह चीनी उत्सव के समान है।